गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साध संगत जी, भाई बहन का जो रिश्ता है वह धरती पर नहीं बनता, वह तो ऊपर से बनकर आता है। आज हम आपको राखी के मौके पर भाई बहन की एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अगर आपको यह साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। एक बार एक सत्संगी परिवार था। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक्सीडेंट के कारण उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई ने अपनी छोटी बहन को बड़े ही प्यार से अपनी बेटी की तरह पाला था। भाई बहन बहुत गरीब थे, वह गांव में रहते थे। उनके पास पुरखों की थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिससे उन दोनों का गुजारा चल जाता था। भाई खुद नहीं पढ़ा, परंतु उसने अपनी बहन को बड़ी मुश्किल से बीए तक पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़की बड़ी हो गई तो उसके भाई को अपनी बहन की शादी की चिंता सताने लगी। वह भाई बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कहता था, बाबा जी आप मेरी बहन के लिए कोई राधा स्वामी परिवार का लड़का ही ढूंढना जिसको खाने पीने का कोई ऐब ना हो। एक दिन शाम को उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। उस कार में से एक पति पत्नी और एक लड़का निकला। उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो भाई ने आकर दरवाज़ा खोला। घर के सामने इतनी बड़ी कार देखकर वह हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और पूछा, जी आपको किससे मिलना है? तो वह अंकल बोले, बेटा हमें आपसे ही मिलना है। हमारे बेटे ने आपकी बहन को कॉलेज के किसी फंक्शन पर देखा था, उससे वह बहुत पसंद आई। अब उसकी दिल्ली में नौकरी लग गई है। हम इसके लिए रिश्ता देखने लगे तो वह बोला कि मुझे पास वाले गांव की वह लड़की पसंद है, इसीलिए हम अपने बेटे के लिए आपकी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं। भाई हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी बहन की शादी में कुछ भी नहीं दे सकता। तो वह अंकल जी बोले, बेटा हमारे पास बाबा जी का दिया सब कुछ है, हमें तो बस 3 कपड़ों में अपनी बहन दे दो। हम तो यही चाहते हैं कि शादी के बाद दोनों बच्चे खुश रहें। भाई बोला, क्या आप भी राधा स्वामी हैं? उन्होंने कहा, हाँ भाई हम राधा स्वामी हैं। भाई बोला, मैं भी बाबा जी से हर समय हाथ जोड़कर यही कहता था कि बाबा जी किसी राधा स्वामी परिवार में मेरी बहन का रिश्ता करवाना। देखो आज बाबा जी ने आपको भेज दिया। अंकल जी बोले, हाँ बेटा यह सब अपने बाबा जी की दया से ही हो रहा है। साहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर भाई ने अपनी बहन की शादी अच्छे से कर दी। लड़की शादी के बाद दिल्ली शहर में अपने पति के साथ रहने चली गई। शादी के कुछ समय के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया तो उस लड़की ने अपने भाई को फ़ोन किया कि भैया हमारा शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तुम यहाँ आओगे ना मुझसे राखी बंधवाने के लिए? भाई सोच में पड़ गया और बोला, हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगा। अब वह सोच में पड़ गया, बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। बाबा जी मुझे बहन के घर पहली बार जाना है, मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊंगा? वह गांव में साहूकार के पास गया कुछ पैसे उधार लेने के लिए। साथ संगत जी आप सब जानते ही हैं, अब बहन बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं जाया जाता। साहूकार ने उसे मना कर दिया और बोला, पहले तुमने जो अपनी बहन की शादी पर कर्जा लिया था वह तो चुका दो। उसने साहूकार को बहुत हाथ पैर जोड़े पर वह साहूकार पैसे देने के लिए नहीं माना। उसने घर आकर देखा तो उसके पास सारे छोटे बड़े नोट और सिक्के मिलाकर कुल 500 रुपये ही थे। उसने अपने दोस्त के भाई को ऑनलाइन दिल्ली की टिकट बुक करवाने के लिए कहा तो वह लड़का बोला, भैया एसी ट्रेन में आने जाने पर आपके 500 रुपये टिकट लगेगी, कहो तो मैं आपकी टिकट बुक करवा देता हूँ। वह बोला, बेटा आज नहीं मैं कल
तुम्हारे से टिकट बुक करवा लूँगा। उसने कहा अंकल जी जल्दी बुक करवा लेना, बाद में टिकट नहीं मिलेगी। वह अपने दोस्त के घर दोस्त से 2000 रुपये उधार लेने के लिए गया तो दोस्त ने कहा भाई मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये हैं, अगर कहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर मैंने भी अपनी बहन के लिए कुछ लेना है। अपने दोस्त के घर उसने एक साइकिल देखी तो वह अपने दोस्त से बोला यह साइकिल तुम्हारी है? तो दोस्त ने कहा हाँ भाई ये मेरी साइकिल है। वह अपने दोस्त से साइकिल ले आया। जो उसके पास पैसे थे उसने उन पैसों से बहन के लिए एक साड़ी और कुछ मिठाई ले ली। बाबा जी का नाम लेकर वह साइकिल पर ही दिल्ली चल पड़ा। रास्ते में उसकी बहन का फ़ोन आया, भैया आपने ट्रेन पकड़ ली? वह था तो साइकिल पर बहन से बोला हाँ बहन मैंने ट्रेन पकड़ ली है। वह बोली कौन सी ट्रेन है और आप कहाँ पर पहुँचे हैं? तो वह बोला मुझे नहीं पता हम कहाँ पर पहुँचे हैं। बहन ने कहा किसी से पूछ कर बताओ। तो वह बोला सब ठंडी के मारे चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। तो बहन बोली आप एसी वाले डिब्बे में हैं? तो वह बोला हाँ हाँ। उधर बहन सुबह से शाम तक अपने भाई का इंतज़ार करती रही पर उसका भाई नहीं आया। वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रही कि बाबा जी मेरे भाई का ख्याल रखना, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने अपने पति को फ़ोन किया कि भैया अभी तक नहीं आए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप जाकर पता कीजिए ना। उस समय डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। वह भाई से बोली भैया आप ठीक तो हैं? मेरे मन में तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने अपनी बहन को पानी लाने के लिए कहा और वह 2-3 गिलास पानी पी गया, क्योंकि साइकिल चला चला कर वह बहुत थक गया था। थोड़ी देर में उसका पति भी घर आ गया और बोला बाहर साइकिल किसकी खड़ी है, तुमने किसी को बुलाया है क्या? तो वह बोली नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया, भैया आ गए हैं और वॉशरूम में गए हैं। वॉशरूम से जब भाई आया तो वह बोली भैया आप कौन सी ट्रेन से आए हैं? उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह बोली भैया आपने मुझसे क्यों नहीं बताया कि आप साइकिल से आए हैं? भाई आंखों में से आंसू भरकर बोला बेटा तेरा भाई बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह ट्रेन में आ सकता। बहन बोली भैया मुझे फ़ोन कर देते, हम आपकी टिकट बुक करवा देते। वह बोला पहला त्यौहार है और आना भी ज़रूर था, और तेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं कि बहन के घर बहन के पैसे से ही जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बहन बोली भैया आप इतनी दूर साइकिल से आए हैं, अगर आपको कुछ हो जाता? तो भाई बोला कुछ हुआ तो नहीं ना, बाबा जी थे ना मेरे साथ। वह बोला तुम भूल गई, तुमको साइकिल पर बिठा कर कई बार हम दूसरे गांव में मेला देखने के लिए जाते थे। बहन रोती जा रही थी और भाई बोला बहन अब रोती ही जाएगी या राखी भी बांधेगी? बहन ने भाई की आरती उतारी और भाई को राखी बांधी। भाई ने बहन को वह साड़ी और मिठाई दी और बोला हमेशा सुखी रहो। भाई रात को बहन के घर रहकर सुबह वह वापस अपने गांव आ गया और बाबा जी को हाथ जोड़कर बार बार शुक्र करने लगा कि बाबा जी मेरी बहन के लिए आपने बहुत अच्छा घर व वर ढूंढा है। बाबा जी आप सबकी बहनों को ऐसे खुश रखना। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।